हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर नेहा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्या है? वो हमारा खोटा पे है। ठीक है, किस पे? तो खोटा पे। अब देखिए, हम लोग किसके लिए प्रिपेयर स्टार्ट किए थे? तो बेसिकली हमारा जो प्रिपरेशन करने का जो पर्पस है वो क्या है कि जेटेट को हम क्रैक कैसे करें, जेटेट को हम कैसे उसका अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो आपका जो 30 मार्क्स का सीडीपी है ऑल है ना, सभी के लिए है ये। आपका 1 to 5, 6 to 8 हर किसी के लिए है ये सीडीपी। ठीक है, उसमें आपका क्या है कि आप उसमें जितना अच्छा कमांड कर पाए, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे आपका सीडीपी पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका जो बिल्कुल आपका क्या बोले कि आपका जो लैंग्वेज है आपका, उसमें जो है आपको अनिवार्य कर दिया है यहाँ की झारखंड की स्थानीय भाषाओं को। उनमें से हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम लोग क्या चूज करके रखे हुए हैं? तो खोटा। तो मेरे जितने भी खोटा भाषी मित्र हैं ना, या फिर शिक्षक साथी हैं, वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, आखिर मेरा खोटा में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है? तो क्षेत्रीय भाषा खोटा प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 के लिए देखिएगा। खोटा भाषा एवं स्थायिक भाषिक सामुदायिक का परिचय। उसके बाद में है आपका देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। यानी कि यहाँ पे जो आपका वर्ण परिचय बोल सकते हैं, प्रस्तुति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर खोटा किस प्रकार से अलग होता है वो चीज़ को आपको यहाँ पे देखनी है। थर्ड है आपका मूल शब्दावली, परिवार, शरीर, घर, खेती, प्रकृति, पशु पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। यहाँ पे मूल शब्दावली में आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे ना आपका खोटा, जैसे इंग्लिश का वोकेबलरी होता ना, वोकेब, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे खोटा का वोकेबलरी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग मतलब कि जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। खोटा में हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाइट कलर को सफ़ेद बोलते हैं। लेकिन अगर आप खोटा में आते हो तो यहाँ पर वाइट को चरक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चरक या फिर उज्जर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ। जो यहाँ से थोड़ा बाहर के हैं या फिर यूपी बिहार साइड के, उनको ये सब चीज़ शायद समझ में ना आए, जो हमारा ठेठ खोटा है। तो यहाँ पर उनको इन चीज़ों को भी यहाँ पे पढ़ना है। मूल व्याकरण में क्या क्या पढ़नी है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन और काल का प्रारंभिक परिचय। उसके बाद में आपका 5th नंबर में क्या है? सरल वाक्य प्रयोग। इसमें अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर और दैनिक व्यवहार में, जैसे तो ये कहाँ जा रहल हैं, तो इस प्रकार का क्या है? तो हमारा दैनिक व्यवहार में जो प्रयोग होता है ये इस प्रकार का आपका लघु पठन बोध आधारित है। आधारभूत लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन, चित्र आधारित उत्तर, रिक्त पूर्ति और एक दो उत्तर। और 8 नंबर में आपका लोकगीत, लोक कथा, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय, भाषा और स्थानिक संस्कृति, पर्व त्योहार का प्राथमिक परिचय। यानी कि यहाँ पे आपका जो पर्व त्योहार होता है, बेसिकली अगर आप पर्व त्योहार के बारे में देखना चाहोगे ना, तो डॉक्टर विनोद कुमार सर का जो ये लोकगीत है उसमें भी आपका पीछे में कुछ जिक्र है। और साथ ही साथ जो आपका कल्याण विभाग का जो सीजल के टाइम बुक पढ़ना था, तो वो बुक आप लोग उठा करके देखिएगा। तो वहाँ पे आपका जो है ना पर्व त्योहार के बारे में यहाँ पर बोला गया है। और एनईपी 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, खोटा भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों में सीखना। यहाँ पर आपको क्या है कि एनईपी 2020 हमारी क्या कहती है? तो ये मातृभाषा पर जोर देती है। तो मातृभाषा में जोर देने के अकॉर्डिंग आपका खोटा हमारे लिए किस प्रकार से उसको दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से उसको अनुभव करते हैं, वहाँ पे संवाद किस प्रकार से करते हैं, गीत के माध्यम से, कहानी, लोक, स्थानीय अनुभव के आधार से सीखना। यहाँ पर इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और देखिए, आपका जो है ना क्लास 6 to 8 के लिए आपका बिल्कुल एज अ टीज है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस है। जैसे खोटा भाषा, भाषाई क्षेत्र और समुदाय संदर्भ का परिचय, देवनागरी आधारित लेखन, प्रस्तुत, रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी, है ना, विस्तृत शब्दावली एवं व्यवहार प्रयोग। वहाँ पे आपका क्या था कि वहाँ पर आपको दे दिया गया था कि आपको रंग, दैनिक जीवन, आपको संख्या, ये सब चीज़ पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि विस्तृत शब्दावली एवं व्यवहारिक प्रयोग। यहाँ पे आपको कहाँ से घुसेगा ना,
कोई अता पता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करनी है कि अच्छा खासा एकदम, अगर आप अभी अभी से ही प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए। ये जो आप लोग बोल करके सो जा रहे हो ना कि जेटेट अभी नहीं होगा, जेटेट टाइम है, ऐसे है वैसे है, जेटेट टाइम ये कंडक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप अपने आप को आंकिए कि क्या मेरा जो प्रिपेयर है, क्या अभी अगर एग्जामिनेशन ले लेता है तो क्या अभी मेरा मार्क्स 120 प्लस आ सकता है या फिर नहीं। इस चीज़ को आप क्या कीजिए कि आंकिए, है ना, अपने आप को यहाँ पे एनालाइज कीजिए। अपना देखिए, अपने आप को आप एनालाइज कीजिएगा ना और बढ़िएगा, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपनी कमियों को और अपनी खामियों को आप जान रहे हैं, और आप ये भी जान रहे हैं कि हमको यहाँ पे किस प्रकार से हम मतलब अच्छा कर पाएँगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या है ना कि यहाँ पे आप मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी जाया नहीं जाता है, मेहनत का फल भले देर से मिलता है लेकिन मिलता है। व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वाक्य रचना और उपसर्ग प्रत्यय का प्रारंभिक उपयोग हमें पढ़नी है। गद्यांश, संवाद, पद्यांश आधारित पठन बोध। यहाँ पर क्या बताया गया आपका, ये ना आपका जेपीएससी में पूछा हुआ है, जेपीएससी का टॉपिक है ये, तो ये भी आपका यहाँ पर बोला गया है। लेखन कौशल में हमारा क्या क्या पूछेगा, तो लघु अनुच्छेद, पत्र, आवेदन का प्रारूप, भावार्थ तथा सरल अनुवाद, रूपांतरण और लोक साहित्य, है ना। लोक साहित्य में अगर हम लोग जाएंगे तो लोक साहित्य में लोक कथा हो गया, उसके बाद फिर लोकगीत हो गया, लोक त्यौहार हो गया, पर्व त्यौहार के बारे में यहाँ पे आपको लोक साहित्य में हर कुछ पढ़नी है। और अगर पिछले जो सीजीएल के कैंडिडेट रह चुके हैं उनको तो पता ही है कि किस प्रकार से यहाँ पे गीत को पढ़ा जाता है, गीत के अंदर से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको गीत का खांचा उठा करके बोलेगा कि ई खेचा कौन गीतक ला गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़नी है। गद्य पद, प्रमुख साहित्यकारों के सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय, बहुभाषी कक्षा में खोटा शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता। अब देखिए, हर एक लैंग्वेज की अपनी पैडागोगी यहाँ पे हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। इट्स पैडागोगी नॉट्स पैडागोजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुभाषाई कक्षा, हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, तो बहुभाषाई कक्षा में दे रहे हैं, मल्टी लिंग्विलिज्म में दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो क्या है, तो वो ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, उसको उतना ना हिंदी पता है ना इंग्लिश पता है, उसको क्या पता है, या तो उसे संथाली पता है या फिर वो खोटा भाषा में समझता है। तो आपको वहाँ पर क्या करनी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको खोटा में भी बात करनी पड़ सकती है और संथाली में भी बात करनी पड़ सकती है। और बच्चा को यहाँ पर डराना नहीं है, बच्चा को उसको इतना अच्छा से उनके लैंग्वेज से आप बात कीजिएगा ना तो लगेगा कि चलो मतलब क्या बोले कि मेरे कोई अपने ही हैं, अपना जैसा उसको यहाँ पे स्कूल में भी उसको लगेगा कि हम अपने परिवार के माहौल में हैं। जिस वजह से क्या है कि वो स्कूल में इंटरेक्ट कर पाएगा, अच्छा से सीख पाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे आपका खोटा भाषा शिक्षक की आधारभूत प्रासंगिकता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित खोटा भाषा का हमारा शिक्षण को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारा क्लासेज होगा ना, ये खोटा भाषा पे होगा, यानी कि भाषा का परिचय, भाषा का परिवार, झारखंड में कौन कौन सी भाषा परिवार चलती है, तो ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपना आज का मेन क्लासेज में। ये तो क्या हो गया, तो ये हमारा एक सिलेबस का ब्रीफली डिस्कस हो गया, है ना। तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे अपना मेन जो आज का जो हमारा पर्पस था, खोटा भाषा, उसमें हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या आखिर पढ़नी है। तो देखिए, खोटा भाषा, है ना। तो आखिर भाषा क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द आया, खोटा भाषा। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, बोलकर, लिखकर, सांकेतिक इशारा करके, या फिर भावनाओं को हम आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारा भाषा क्या है, तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो अपने भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। चाहे वो मेरा भाषा आदान प्रदान करने का मतलब कि जरिया या तो बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, या फिर सांकेतिक, है ना, जो लिख बोल पढ़ नहीं सकते वो लोग क्या करते हैं, तो इशारा को करते हैं।
इस माध्यम से हम अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। अब आप हमें बताइए कि मान के चलिए मेरी वीडियोज़ बस चले और यहाँ पर आपका आवाज़ ना पहुँचे, तो आप क्या मेरी वीडियोज़ को समझेंगे? तो नहीं। और ये ऐसा क्यों कहा गया है कि हम अपनी भावनाओं को यहाँ पे आदान-प्रदान करते हैं और हमारी खोटा भाषा है, वो यहाँ पे आखिर क्यों इतने ज़्यादा आई? तो देखिए, यहाँ पे झारखंड क्या है, तो हमारा जो झारखंड है वो क्या है, तो आदिवासी संस्कृति के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ना। आदिवासी के साथ साथ मेरे संस्कृति मतलब कि सदानिक जो लोग हैं वो भी रहते हैं। सदान कौन होते हैं, तो झारखंड के जो गैर आदिवासी जो हैं कि यहाँ पे मूल निवासी, उनके पूर्वज भी यहीं पे रहते थे। वो लोग क्या है कि वो लोग भी यहीं पर रहते थे। तो उनके लिए उनका जो भाषा है, लाइक अगर कोई संथाली व्यक्ति है और अगर उस क्षेत्र में बस संथाली भाषा को ही बोला जाता है, लेकिन वो जब मार्केट पे आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको ना हिंदी आ रही है, ना ही कोई अदर भाषा आ रही है, लेकिन वो खोटा जानते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो दुकानदार से संथाली बोलेंगे तो गैर आदिवासी हैं या फिर सदान हैं, उनको तो मतलब कि संथाली समझ में आएगी नहीं। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे खोटा भाषा जो है ना, वो यहाँ पे हमारा ज़रिया बन जाता है। तो खोटा भाषा क्या है, तो हमारा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपनी भावनाओं का हम आदान-प्रदान किया करते हैं। अब देखिए झारखंड क्या है, तो हमारा विविधताओं वाला राज्य है। चाहे वो खान-पान हो या पहनावा-ओढ़ावा हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप चलते हैं, तो क्या होता है ना कि झारखंड जो है वो हमारा काफ़ी डाइवर्स स्टेट है ना। यहाँ पे देखेंगे आपकी जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा आगे मतलब कि चलते जाओ, है ना? आप भी देखते होंगे कि आप मान के चलिए हम हज़ारीबाग रीजन में रहते हो, तो यहाँ का कल्चर मेरा कुछ और है। आप गिरिडीह से हो तो आपकी जो कल्चर है वो थोड़ी-सी अलग है। आप रांची से हो तो आपकी जो कल्चर है वो थोड़ी-सी अलग है। कहते हैं ना कि 8 कोस में 4 कोस में वो मतलब कि पानी बदलता है और 8 कोस में आपका वाणी बदलता है, तो वो हाल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड क्या है, तो एक विविधताओं वाला राज्य है और यहाँ की आपकी खान-पान से लेकर के भाषा, बोली, पहनावा, ओढ़ावा हर कुछ यहाँ पर हमारा अलग होता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो टिनी मॉडल ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया भी क्या है, तो इंडिया जो भी है ना वो हमारा विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे इंडिया में क्या ऐसा है कि बस मतलब क्या हिंदू ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन और बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग रह रहे हैं। और इन लोगों में भी क्या है कि आप अगर असम साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो कुछ अलग मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आपको, तो आप वहाँ पे कुछ अलग कल्चर को देख पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे। और यही चीज़ आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाते हो मतलब कि दिल्ली साइड जाते हो, यूपी साइड जाते हो, तो आपको वहाँ पे कुछ अलग कल्चर मिलेगी, साउथ इंडिया में कुछ अलग कल्चर मिलेगी। और देखिए सारा कल्चर जो आपका अगर एक मिक्सअप कर दिया जाए, तो हर एक कल्चर का अपना-अपना एक गुण होता है। तो वहाँ पर देखिए, अब झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें, तो यहाँ पर भी झारखंड में भी आपकी कितनी होती है, तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की यहाँ पे विभिन्नताएँ पाई जाती है। खोटा क्या है हमारा? तो खोटा हमारा जो है ना वो सदानिक भाषा है ना, सदानी का जो सादनी मतलब कि जो सदानी जो परिवार के हैं, सदानी जो है वो लोग बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो भाषा परिवार है वो झारखंड में मेनली 3 प्रकार से बँटा हुआ है। पहला है हमारा आस्ट्रिक या फिर एशियाटिक। क्या है? तो आस्ट्रिक या फिर एशियाटिक। और सेकंड है हमारा द्रविड़। कौन? तो द्रविड़। और तीसरे हैं हमारे आर्य या फिर भारोपीय। तो देखिए इस आस्ट्रिक और एशियाटिक में हमारे कौन-कौन सी भाषाएँ आती है या फिर कौन-कौन सी हमारी भाषा बोली जाती है, तो ये है आपकी कितनी, तो संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। कितनी? तो हो और खड़िया। और द्रविड़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी कुड़ुख और मालतो बोली जाती है इन द सेंस ऑफ झारखंड, है ना। और अगर हम द्रविड़ के सेंस में अगर हम मतलब कि झारखंड मतलब कि बाहर चल जाएँ, यानी कि हम अगर पूरा मतलब देख लें, तो क्या है ना कि ये साउथ वाला जो कुछ-कुछ है ना, जैसे कि आपका उधर का जो आपका कल्चर पकड़ाएगा, उधर के जो कुछ समुदाय हैं, वो लोग का भी नाम यहाँ पर आता है। लेकिन हमको यहाँ पे झारखंड की पढ़नी है, तो बस हम लोग झारखंड तक ही यहाँ पे हम लोग सीमित रहेंगे। ठीक? तो यहाँ पे देखिए 6 जनजातीय भाषा में भी कितनी, तो हमारी 6 जनजातीय भाषा जो है वो कौन-कौन में आती है, तो 4 हमारी ऑस्ट्रिक में आती है और 2 जो है वो मेरी द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषा है।
अब देखिए, अब है ये हमारी सदानी। सदानी या फिर आर्य या फिर भारोपी, है ना? इसमें कौन-कौन सी आपकी लैंग्वेज बोली जाती है? तो फर्स्ट है आपकी खोटा, सेकंड है आपका नागपुरी, थर्ड है आपका पंच परगनिया और फोर्थ है आपका कुरमाली। कौन-सा? तो कुरमाली। और ये सदानों की जो भाषा है वो कुल कितनी है? तो आपकी 4 भाषाएँ हैं ना? 4 प्रकार की यहाँ पे भाषाएँ बोली जाती है। यहाँ तक कोई किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा। भाषा परिवार जो झारखंड में कितने प्रकार की बताएं? तो 3 है ना? कौन-कौन सी परिवार हैं? तो ऑस्ट्रिक या फिर एशियाटिक, जिसमें आपकी संथाली, मुंडा, हो, खड़िया ये सब आती है। और सेकंड है आपकी द्रविड़, जिसमें आपकी कुड़ुक और मालतो आती है। और थर्ड है आपकी आर्य या फिर भारोपी, जिसमें आपकी खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली जैसी 4 सदानी भाषाएं यहाँ पे हमारी बोली जाती है। और इन द सेंस अगर हम लोग भारत में देखें भाषा परिवार, तो देखिए झारखंड में तो ये हमारी 3 होती ही है, ऑस्ट्रिक, एशियाटिक और द्रविड़, आर्य या फिर भारोपी, या फिर इसी को हम लोग इंडो यूरोपीय भाषा भी कहते हैं ना। देखिए ये अगर मान के चलिए कहीं पर आपका आर्य या भारोपीय न दे करके इंडो यूरोपीय दे दे, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसका भी अर्थ क्या है? तो आर्य से ही रिलेटेड होता है। और चीनी तिब्बती, है ना? चीनी तिब्बती हमारे झारखंड में ये नहीं पाया जाता है, जबकि ये तीनों पाए जाते हैं। ये तीनों बस पाए जाते हैं झारखंड में। और ये क्या है कि ये पूरा इंडिया में, ठीक है। और आपको अगर परसेंटेज बाय चांस कभी पूछ लिया जाए, या फिर ऐसा तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन एक आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि ऑस्ट्रिक या फिर एशियाई जो भाषा परिवार के लोग हैं वो कितने हैं? तो 1.3% है। द्रविड़ 25% है। देखिए अब बोलेगा कि मैम यहाँ पर तो इतना कम आपका जनसंख्या है, लेकिन फिर भी मेरा 25% क्यों है? तो साउथ में जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपकी कुछ कुछ ना स्पेशली आप मतलब कि वो लोग का थोड़ा सा ये सब जो भाषा परिवार होती है ना, वहाँ की जो तेलुगु वगैरह होती है, वो भी किसमें आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। आर्य भारोपीय या फिर इंडो यूरोपीय, इसमें आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जो कि है आपका 73%। और चीनी तिब्बती, तो चीनी तिब्बती कहाँ पर जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर हमको ये सब चीज़ मिलती है देखने को। तो ये बहुत कम है, 0.7% है। और देखिए अभी नोट में करके लिखा हुआ है कि सभी विषयों की विश्वविद्यालय में पढ़ाई अभी हो रही है, पढ़ाई अभी कंटिन्यू है। लेकिन मालतो एक ऐसी भाषा है जिसकी अभी तक कहीं भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अभी झारखंड के विश्वविद्यालय में इसकी जो नामांकन है या फिर इसकी अभी पढ़ाई अभी कंटिन्यू यहाँ पर नहीं हो रही है। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? चलते हैं अब हम लोग आगे। झारखंड की किस भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है ना? जनजातीय और क्षेत्रीय दोनों को हम मिला करके अगर देखें तो आखिर मेरा द्वितीय राजभाषा राजभाषा आखिर हमारा है क्या? तो प्रथम अगर राजभाषा की बात मैं करूं तो राज्य की भाषा क्या है हमारी? तो वो हमारी हो गई हिंदी। अब बहुत लोगों का कंफ्यूज होता है कि राज्य की भाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर क्या होता है? तो देखिए राष्ट्रीय भाषा अभी तक इंडिया की भी नहीं है, कोई नहीं है ना। देखिए जब हमारा भाषा आयोग का गठन हुआ था, कब? तो 1955 में, जिनके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो बीजी खैर थे ना। तो उन्होंने ये रूल बनाई थी कि जो हमारा हिंदी जो है, उस समय क्या था कि अंग्रेज़ का ज़्यादा प्रभाव था यहाँ पर। तो जब बनी इस समय भाषा आयोग जब गठित होती है, तो उस समय कहा जाता है कि हिंदी इंग्लिश को और हिंदी को आप 15-15 साल के लिए रखिए। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि इन इसको आप लोग थोड़ा-सा एडिट करके आप लोग इसको राजभाषा के रूप में इनको दर्जा दिया गया ना। अब देखिए अब इतना इंग्लिश का यहाँ पे प्रभाव पड़ गया इतना ज़्यादा कि अब क्या हिंदी ही यहाँ पे पिछड़ा हुआ जैसा लग रहा है इंग्लिश के कंपेयर में। तो देखिए यहाँ पे आपका द्वितीय राजभाषा कौन सा भाषा को यहाँ पर दिया गया है? तो पहला है आपका संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगरिया, कुरमाली, उर्दू और बांग्ला, है ना? कितनी भाषाएं हैं यहाँ पर? तो देख सकते हैं संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, उर्दू और बांग्ला, टोटल 10 है। ठीक। अब देखते हैं हम लोग खोरठा का विस्तार। आखिर हमारा कौन कौन सा प्रमंडल में खोरठा बोला जाता है?
खोटा भाषा का विस्तार पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल में ये हमारा बोला जाता है। कहाँ पर? तो ये 3 प्रमंडल में बोला जाता है। ये 3 प्रमंडल जो है इनके अभी जिला के बारे में भी मैं बात करूँगी। लेकिन पहले यहाँ पे अभी एक ब्रीफ जो नोटिस होता है पहले उसको हम ये कर लेंगे, उसके बाद में हम इसके बाद में जस्ट थोड़ी देर बाद में हम इनका विस्तार करेंगे। यह 4800 वर्ग किलोमीटर में खोरठा 31,000 वर्ग किलोमीटर में बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन बोले थे? तो देखिए ये कौन बोले थे, इनका आंकड़ा किनके अनुसार था? तो ये मारखम कॉलेज के प्राचार्य थे शिवदयाल शिवदीप द्वारा, है ना। तो देखिए ये क्या बोले थे कि 48,000 वर्ग किलोमीटर में खोरठा जो है ना वो हमारा 31,000 वर्ग किलोमीटर तक बोला जाता है। ये किनके अकॉर्डिंग था? तो ये था आपका मारखम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे शिवदयाल शिवदीप, इन्होंने ये चीज़ कहा। अब देखिए गजाधर महतो प्रभाकर क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि 40,000 वर्ग किलोमीटर तक खोरठा भाषा का विस्तार है। कितना? तो 40,000 वर्ग किलोमीटर तक। अब देखिए कुल 16 जिलों में खोरठा का विस्तार है। कितने जिलों में? तो कुल 16 जिलों में। और अगर प्रमंडल का बात करूँ तो प्रमंडल में हमारी 3 प्रमंडल में यहाँ खोरठा बोला जाता है। पलामू प्रमंडल में हमारे 3 जिले कौन कौन से? तो पलामू, गढ़वा और लातेहार। कौन कौन सा? पलामू, गढ़वा और लातेहार। अब है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, है ना। उसमें कितने जिले हैं? तो 7 जिले। उनमें से आपका है आपका हजारीबाग, सेकंड है आपका चतरा, थर्ड है आपका कोडरमा, फोर्थ है आपका गिरिडीह, फिफ्थ है आपका रामगढ़, सिक्स्थ है आपका बोकारो और सेवन्थ है आपका धनबाद। कहाँ कहाँ? तो देखिए हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, 7 जिलों में आपकी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। वहाँ पे आपकी खोटा खोटा जो भाषा है उनका विस्तार है। और पलामू प्रमंडल में कितना? तो आपका 3 जिलों में पलामू, गढ़वा और लातेहार। संथाल परगना में कितने? तो 6 जिलों में, है ना। कितने जिलों में? तो 6 जिलों में। पहला है आपका देवघर, दूसरा है आपका दुमका, थर्ड है आपका गोड्डा, फोर्थ है आपका पाकुड़, फिफ्थ है आपका साहिबगंज और सिक्स्थ है आपका जामताड़ा। तो क्या? देखिए संथाल परगना में कितने? तो देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा। ठीक है। यहाँ तक इन्हें कोई कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आपके 3 प्रमंडल में कितने जिलों के बारे में बात की गई? तो 16 जिलों के बारे में बात की गई। एक बार क्विक रिवीजन को देख लेते हैं कि हम लोग बात क्या किए। तो खोटा भाषा के बारे में बात किए। उसके बाद में हम लोग बात क्या किए कि खोटा भाषा परिवार यहाँ पे कौन कौन सी भाषा भाषा परिवार जो है वो झारखंड में है। तो देखिए कौन कौन सी है भाई? तो हमारी ऑस्ट्रिक या फिर एशियाई, है ना। सेकेंड है मेरी द्रविड़ और फोर्थ है मेरी आपकी कौन सी है? फोर्थ थर्ड है हमारी कौन सी है? तो ये बताइए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड हम क्या बोले थे। तो आर्य या फिर भारोपीय। अगर हमारा आर्य भारोपीय न न दिया रहे तो क्या दिया रह सकता है? तो ये हमारा इंडो यूरोपियन दिया रह सकता है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में क्या था कि इन तीनों के साथ साथ हमारा एक एक्स्ट्रा ऐड होता है चीनी तिब्बती, जो कि है आपका बहुत कम परसेंटेज में है, 0.7% में। उसके बाद में सभी विश्वविद्यालय में अभी हर एक भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मालतो जो भाषा है उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। उसके बाद में फिर अभी द्वितीय राजभाषा को देखें। फिर देखें कि हमारे कौन कौन सी प्रमंडल में खोटा का मतलब कि क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद में कौन कौन से जिले में बोली जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। जब हम क्षेत्रीय भाषा का जब हम लोग इसका खोटा का जब हम क्षेत्रीय रूप देखेंगे ना तो उस समय देखेंगे कि आपका जो देवघर वाले हैं तो देवघर वाले का जो मैथिली मगही किस प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट करता है तो उस समय वो अलग चलेगा। लेकिन ये अभी आपका जो क्या है ना कि मेजर मेजर पॉइंट है, बस वो वही चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। खोटा भाषा का विस्तार और अन्य राज्य या फिर देश में कहाँ पर है? ठीक है, तो देखिए खोरठा भाषा का आपका विस्तार और कौन कौन से राज्य में है, एक और है कि कौन से देश में भी है। तो देखिए आपका बंगाल काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है। असम, अंडमान निकोबार राज्य में, ये राज्य तक हो गया कि 4 राज्यों में ये अभी अब कर रहा है। लेकिन आपका मॉरिशस जो देश है ना वहाँ पर भी आपका खोरठा बोला जाता है। कहाँ पर? तो मॉरिशस में। अब देखिए खोटा उद्भव और जन्म, इसको हम लोग एक बार और करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर अगर मेरे आया हुआ है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी।
तो विद्वान सब अलग अलग मत देला। खोटा भाषा के जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो अलग अलग मत देते हैं इनका खोटा भाषा के जन्म को लेकर के, है ना। ए झा सर क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि खोटा के जन्म खरोष्ठी लिपि से होल है। खरोष्ठी लिपि सबसे पुरानी लिपि है ना, जिसका इनका सोर्स कहाँ पर बताया हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं ए झा सर कि आपका जो खोटा है वो खरोष्ठी लिपि से इसका जन्म हुआ है। तो ये चीज़ लिखा हुआ कहाँ पर है, इनकी स्रोत क्या है, तो खोटा काठे कइंदे खंडी, है ना। ये क्या है, तो ये किताब है और इनकी प्रकाशन कब हुई थी, तो 1982 में। कब, तो 1982 में। और हमारा खरोष्ठी क्या है, तो ये सबसे पुराना लिपि है ना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। वहाँ पर क्या होता था ना कि हमारा जो खरोष्ठी है उसको कैसे लिखा जाता था, हम लोग अभी कैसे लिख रहे हैं देवनागरी में, हम तो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। और खरोष्ठी कैसा लिखा जाता था, तो ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको सबसे पुरानी लिपि भी कही जाती है। कृष्णचंद्र दास आला, इन्होंने क्या कहा था कि इनके अनुसार खट्टा शब्द से बना खट्टा प्रकृति से लिया गया है ना। ये क्या कहते हैं कि जो खट्टा मतलब कि खोटा है वो खट्टा शब्द से लिया गया है, और खट्टा जो हमारा वर्ड है ना वो प्रकृति से लिया गया है। खोटा में शब्दों का निर्माण प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब देखिए खोटा में शब्दों का निर्माण प्रकृति से क्यों जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ देखिएगा। अब कोई चीज़ जो है वो सरसर सरसर करके बहती, तो वो एक नया वर्ड बन गया है ना। पानी जो सरसर सरसर करके जो हमारा साउंड करके जो बह रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पानी जो है वो एक सरसराहट के साथ चल रही है। तो फिर ये क्या बन गया, तो ये एक सरसर एक हमारा वर्ड बन गया। कटकट है ना, टप टप कैसे पानी बरसता है तो आवाज़ कैसे करता है, टिप 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 टिप। तो कहाँ वहाँ से एक क्या होता है कि खोटा है ना, प्रकृति ही जो है खोटा का निर्माण करती है। ये किनका कहना था, तो ये कहना था हमारे कृष्णचंद्र दास आला जी का। अब देखिए डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ये क्या करते हैं, ये इनका जो स्टेटमेंट था ये कहना था कि इनके अनुसार ए झा जी के बातों का खंडन किया, क्योंकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। इनके अनुसार खोटा आंचलिक भाषा है ना। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, ए झा की बातों का गजाधर महतो प्रभाकर सर जब ये आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ए झा सर जो है वो क्या किए कि इनकी बातों का खंडन किए कि खरोष्ठी लिपि जो है वो हमारा दाएं से बाएं लिखा जाता है। इनके अनुसार क्या है कि खोटा एक आंचलिक भाषा है ना। और इनके अनुसार जो गजाधर महतो प्रभाकर हैं उनके अनुसार आखिर क्या है खोटा, तो प्राकृत और पाली से बिगड़ा हुआ इसका रूप है, यानी कि ये प्राकृत और पाली का अपभ्रंश रूप ही हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा खोटा हो जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ये क्या करते हैं, तो देखिए ये जो है ना खोटा भाषा सर्वेक्षण किताब के अनुसार, ये आपका पूछ सकता है कि भाषा सर्वेक्षण किताब हमारे उनके लेखक कौन है, तो आपको याद होनी चाहिए ये कौन लिखे थे, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। ये खोटा उद्भव के बारे में अपना क्या मत देते हैं, तो वो चीज़ देखते हैं। इनके अनुसार क्या था कि खोटा का उद्भव खोटा शब्द से हुआ है, किससे, तो खोटा शब्द से। और पूर्वी मगधी शब्द खोटा का ही बिगड़ा हुआ रूप खोटा है ना। पूर्वी मगधी शब्द जो हमारा खोटा है उसी का बिगड़ा हुआ रूप हमारा क्या होता है, तो ये खोटा होता है। भाषा सर्वेक्षण के लेखक अभी तुरंत बताएं आपको, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। डॉक्टर बी एन ओहदार सर क्या कहें कि खोटा का जो उद्भव होता है ना वो प्रकृति से हुआ है, यानी कि उनका प्राकृत जो अपभ्रंश होता है उनसे यहाँ पे हुआ है, प्रकृति से हुआ है। और डॉक्टर विनोद कुमार क्या कहते हैं कि खोटा का उद्भव अर्धमागधी से हुआ है, किनसे हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है कि झा जी आखिर ऐसा मत क्यों दिए, ये क्यों बोल दिए कि जो खोटा जो है वो खरोष्ठी लिपि से मिलता है। तो एके झा जी का मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्रमाण मिलता है कि खरोष्ठी लिपि जो है ना वो भारत की सबसे पुरानी लिपि थी। इस लिपि के आविष्कारकर्ता भारत के सबसे पुराने बासिंदे अनार्य थे। अब देखिए इनका ये क्यों कहना था कि इन एके झा जी क्या कहते हैं कि हमारा खोटा भाषा जो है ना आज का भाषा नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना भाषा है। ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। ये क्या है कि जब हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब की उसकी जब खुदाई हुई थी उस समय हमारा खरोष्ठी लिपि का मतलब कि प्रमाण मिलता है। उसी से हमारा खोटा लिपि खोटा भी वहाँ वही उसी का है ना, उसका
आविष्कारकर्ता अभी तक कौन थे? तो पुराने बासिंदे हैं ना, अनार्य थे, जो कि यहाँ आपका जो बसा हुआ अनार्य था, वो लोग यहाँ पे क्या किया, तो वो लोग इसका आविष्कार को यहाँ पर किया था। और खरोष्ठी का विकास क्रम उनके उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था? तो उनके अनुसार क्या बताएं, तो देखिए, जो खरोष्ठी था वो आगे चल के खरोठी बन गया, उसके बाद में वो खरोठा बन गया, उसके बाद में ये धीरे धीरे जो है वो खोठा में परिवर्तित हुआ। किसमें? तो देखिए, ये वाला जो आपका सीक्वेंस है ना, ये आपका पूछा जाता है ना, चाहे आप मतलब कि अभी जेटेट का तो फिलहाल अभी जितना भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका पूछा ही जाता है। तो देखिए, किसमें? तो खरोष्ठी, उसके बाद में वो चेंज होता है खरोठी में, फिर ये चेंज होता है खरोठा में, उसके बाद में अंतिम में ये बनता है खोरठा। क्या बनता है? तो खोरठा। खोरठा भाषा की उत्पत्ति को झा जी ने प्रकृति सिद्धांत से जोड़ा है। ठीक है, किन से जोड़ा था? तो प्रकृति सिद्धांत से। अब देखिए, अब कौन आते हैं? तो डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन। आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे हर एक आदमी क्या करते हैं, तो अपना अपना एक अलग अपना मत देते हैं। तो जब ब्रजमोहन पांडे नवीन आते हैं तो उस समय क्या बताते हैं, तो देखिए, खोटा हिंदी के हिंदी बोली के खोटा हिंदी के बोली लागे। अब यहाँ पे ब्रजमोहन जो पांडे नवीन आते हैं, ये लोग तो खुद पहले से ही बोल रहे थे यहाँ पर कि आपका जो है ये खोटा जो है वो क्या 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 है हमारा, तो ये जो है आपका प्रकृति से है। अब अचानक से ब्रजमोहन पांडे नवीन आते हैं और ये कहते हैं कि खोटा हिंदी के बोली लागे। क्या है? तो खोटा हिंदी के बोली है। खोटा भाषा जनजाति भसवैन के इतना मिसाइल है जेकर अकर ऊपर भाषा परत नियर जैम गेल है, और यहाँ जमल परत के खोटी कहल जाए। अब देखते हैं ना कि अगर यहाँ पे खोटी का अर्थ क्या होता है, तो वो चीज़ देखिए कि खोटा भाषा जो है वो जनजातीय भाषा से इतना मिसा गया है, कि इतना इससे मिलजुल गया है कि एकर ऊपर भाषिक परत, यानी कि इसके ऊपर जो है ना वो भाषिक परत जम गया है, और इसी जमा हुआ परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो खोटी कहते हैं। अब यहाँ पे खोटी क्या है, तो वो देखिए, सूखल पपड़ी के खोटी कहल जाए। जब बचपन में या फिर अभी भी जब देखते हैं कि हम लोग को कुछ मतलब कि क्या बोले कि थोड़ा सा चोट वगैरह लग जाता है, तो उसको अगर आप खुजला दीजिएगा या उसके ऊपर एक काला काला पपड़ी बैठ जाता है ना, उसको भी हम लोग मतलब कि खोठा में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग खोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खोटी कहते हैं। तो ये इनका यही कहना था कि सूखल पापड़ी जो है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो खोठा या खोटी कहा जाता है ना। खोटा झारखंड क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं ऊपर जन्मल मागधी अपभ्रंश के परत लागे, जकरा खोटी कहल गेल है। हते खोटा कहल गेल हते खोटी कहल गेल हते। बांग्ला प्रभाव के कारण, वस्तुलकार उच्चारण के कारण इसको क्या है कि ये धीरे धीरे खोटा हो गया है ना। अब देखिए, यह क्या होता है कि ये इनका कहना था कि जो हमारा खोटा है वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के ऊपर जन्मल अवधि जो हमारा अपभ्रंश होता है उसके ऊपर परत लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खोटी कहल गया है। खोटी कहा क्या होगा, लेकिन बांग्ला प्रभाव आने के कारण क्या होता है कि वर्तुलाकार उच्चारण है ना। देखते हैं ना कि बंगाली लोग जो है वो हर एक चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग ढंग से बोलता है, तो वो चीज़ देखिए कि यहाँ पे बंगाली लोग का जब प्रभाव आता है, बांग्ला का प्रभाव आता है, तो इसका वर्तुलाकार जो उच्चारण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि खोटी जो है ना वो हमारा खोठा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हमारा खोटी जो है वो खोठा में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर संपत्ति आर्यनी। कौन? तो डॉक्टर संपत्ति आर्यनी। इनका क्या कहना था कि आपन आपन शोध ग्रंथ में, यानी कि डॉक्टर संपत्ति जो है संपत्ति आर्यनी थे, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में क्या लिखा कि मागधी भाषा और खोटा साहित्य में खोटा पूर्वी मगधी रूप कहलत है ना। इन्होंने क्या कहा कि अपनी शोध ग्रंथ में इन्होंने मागधी भाषा मगधी भाषा और खोटा साहित्य में खोटा को क्या कहते हैं, तो पूर्वी मगधी के रूप में माने हैं ना, पूर्वी मगधी के रूप में कहे थे। और डॉक्टर बीपी केसरी क्या है, तो इन्होंने क्या कहा, तो आपन किताब झारखंडी भाषाओं की समस्याएं और संभावनाओं में खोटा सादानी पारिवारिक भाषा खोटा या फिर खोटा आर्य परिवार की भाषा सदस्य को इन्होंने माना है ना। इन्होंने क्या कहा कि खोटा जो है, खोटा जो भाषा है वो इसकी समस्याएं और संभावनाओं में कहा कि खोटा जो है ना वो हमारा सादानी परिवार का भाषा है ना। इन्होंने किन्होंने कहा, तो डॉक्टर
बीपी केसरी ने कहा। अब देखिए थोड़ा-सा हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। अगर मैं इनका अभी आपसे करवाऊँ कि खोटा का क्षेत्रीय भाषा अगर मैं क्षेत्रीय भाषा का रूप अगर मैं करवाने लगूँ क्षेत्रीय रूप, तो ना वो बहुत ज़्यादा वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए इसका हम लोग एमसीक्यूज़ थोड़ा देख सकते हैं। तो खोटा शब्द खरठा से बनल हई, केकर कहल लागे? तो ये किनका कहना था? तो ये कहना था कृष्ण चंद्र दास आला का। किनका कहना था? तो कृष्ण चंद्र दास आला जी का कहना था। एके झा जी के खोटा मते शब्द, खोटा शब्द कौन किससे बना हुआ है ना? तो बताइए खरोष्ठी से। किससे? खरोष्ठी से। कैसे कैसे इसका सीक्वेंस था? तो देखिए सबसे पहले खरोष्ठी, उसके बाद में ये बना खरोठी, उसके बाद में ये बनता है खरोठा, उसके बाद में ये बनता है क्या? तो खोरठा, ठीक है? ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ना आपका कहीं कहीं किसी किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और ख़ास करके जब आप जेपीएससी के लिए पढ़िएगा, ये जो आपका नोट है ना, इसको हम मतलब कि जेपीएससी के लिए ही प्रिपेयर किए थे, लेकिन इसको हम ना एक जेटेड का रूप दे दिए ना। जेपीएससी का नोट से ही यहाँ पे ये सब चीज़ जो है ना, आपका ब्रिजमोहन पांडे नवीन, उसके बाद में फिर संपत्ति आर्यनी, डॉक्टर बीपी केसरी, ये क्या है, इनको ना आपको ना पढ़नी है कहाँ पर? तो आपको पढ़नी है जेपीएससी में पढ़नी है। एक और थोड़ा-सा नाम है नरेश नीलकमल, है ना? नरेश नीलकमल क्या है कि इन ये जो है ना खोटा को द्वितीय अपभ्रंश माने हैं। क्या माने हैं? तो द्वितीय अपभ्रंश माने हैं, ठीक है? खरठा माने आला जी के मते की हवे। खोटा का जो अर्थ है, खोटा का जो माने है वो आला जी के मते क्या होता है? तो ये प्रकृति है। खोटा भाषा ग्रहण किनकर किताब हकी? तो देखिए खोटा भाषा ग्रहण किनकर रचल किताब है? तो ये कृष्णचंद्र दास आला की, है ना? किनके? तो कृष्णचंद्र दास आला जी का। और देखिए यहाँ पर जो आपका नहीं बताया गया था वो चीज़ आपका क्या हो रहा है? तो यहाँ एमसीक्यू के थ्रू क्लियर हो रहा है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा ज़रूर। लोग सभिन खोटा कौन विशेषणे जाने हला? तो खोटा लोग जो हैं मतलब कि लोग जो हैं यहाँ के लोग हैं वो लोग खोटा को कौन सा विशेषण से जानते हैं? तो ठेठ, देहाती और गंवार, है ना? तो ये तीनों हो जाएगा। झा जी के मते खरोष्ठी लिपि के जन्म देवैया के हल, है ना? तो देखिए झा जी जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जो खरोष्ठी लिपि के जो जन्मदाता हैं वो क्या हैं? तो अनार्य हैं। कौन? तो अनार्य लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि खोटा भाषा का एक शॉर्ट परिचय है ना, खोटा भाषा के बारे में, खोटा भाषा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी, कौन हुई थी, किनके अनुसार क्या था, तो ये चीज़ का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो एक बार हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन किए। सबसे पहले तो हम लोग भाषा के बारे में एक्सप्लेन किए, है ना? उसके बाद में भाषा कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, भाषा परिवार के बारे में किए, है ना? झारखंड के संदर्भ में कितनी? तो 3 भाषा परिवार। और पूरे भारत के संदर्भ में कौन सी? तो हमारी 4 भाषा परिवार। भारत झारखंड के संदर्भ में हमारी कितनी भाषा परिवार है? तो हमारी 3 है ना, एशियाटिक या फिर एशियाट्रिक, आसियाट्रिक, है ना? सेकंड है आपकी द्रविड़ और फोर्थ है आपकी कौन सी? तो आपकी भारोपीय या फिर आपकी आर्य, है ना? कौन सी? भारोपीय या फिर आपकी आर्य। और अगर भारोपीय और आर्य मेरा न दे दिया जाए तो आपका इंडो यूरोपीय। और मतलब कि भारत के संदर्भ में इसमें एक और ऐड करेंगे, चीनी तिब्बती, ठीक है ना? और झारखंड को क्या कहा जाता है? तो टीनी मॉडल ऑफ इंडिया कहा जाता है। टीनी मॉडल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो क्यों? क्योंकि इसमें झारखंड में आप बस एक मतलब कि अगर आप कोई आदमी है आपके कांटेक्ट में जो कि आप अदर राज्य से बिलोंग करता है, उसको आप 1 महीना झारखंड में बुला करके देखिए और आप उसको पूरा झारखंड घुमाइए, है ना? जगह-जगह पे घुमाइए, तो वो आदमी क्या है ना कि वो कभी-कभी उसका जो अपने आप के ऊपर उसको विश्वास नहीं होगा कि हम इतना अच्छा जगह से घूम के आए हैं जहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। क्या है? तो कल्चर यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा रिच है। उसके बाद में क्या करते हैं कि खोटा भाषा का विस्तार हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन कौन से प्रमंडल में बोली जाती है, कितने जिलों में बोली जाती है। उसके बाद में यहाँ पे खोटा का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसका जो उद्भव और जन्म होता है, वो हर एक जो जितने भी हमारे विद्वान हैं वो सब क्या करते हैं, तो अलग अलग मत यहाँ पर देते हैं। उसके बाद में हम लोग 4-5 एमसीक्यूज कर लिए। और आप लोग को क्लास कैसा लगा ये चीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है? आपको क्लास किस रेटिंग की लग रही है ये चीज़ आप बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना?
जितने भी आपके खोटा भाषी छात्र छात्राएं हैं या फिर सीडीपी के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे हम खोटा का सीडीपी को भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग बताइए कि आपको क्लास किस प्रकार की लगती है ना, आपको क्लास किस रेटिंग की लग रही है। ये चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ मैम, आपकी क्लासेस हमें इस रेटिंग की लगती है, या फिर आपकी क्लासेस में हमें ये चीज़ सुधार चाहिए, या फिर ये चीज़ हमको एड ऑन चाहिए ना। आपको आप अगर आप बोलेंगे, आपके डिमांड के अनुसार ही ये क्लासेस चलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबों का चैनल है ना। आप जैसा कहेंगे वैसा इस चैनल पे यहाँ पे आपकी वीडियोस अपलोड होती रहेगी। तो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी नींद से लड़ते रहिए। आप सभी को यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।